हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है चार नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। इनमें से आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था सेबी है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है गोवा का, सी ऑप्शन है पंजाब का, डी ऑप्शन है हरियाणा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके किस नई योजना बनाई गई है। किस नई योजना को यहाँ पे बनाया गया है योजना आयोग को भंग करके। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए नीति आयोग बनाया गया है योजना आयोग को भंग करके। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। योजना, यहाँ पे देखिए जो योजना आयोग है इसका नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का अब नया नाम क्या है, नीति आयोग। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9
9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो उद्योग क्षेत्र होते हैं इसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को यहाँ पे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो तीनों प्रश्न है वो काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो सेवा क्षेत्र होता है इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के होते हैं। ए ऑप्शन है पूरक, बी ऑप्शन है प्रतिरोधी, सी ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती, डी ऑप्शन है समानुपाती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं। तो एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है नेहरू जी, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 121 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 120 रुपया, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो कितनी थी, 20 रुपया थी, ये आपको याद रखना है। और इस 20 रुपए को किसने निकाला था, तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ए ऑप्शन है एटीएम, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है इनमें से तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा इसमें से कौन है। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है कुपोषण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का,
बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का विस्तृत रूप क्या है। तो एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये आपको याद रखना है। और जो ये एटीएम है ये 24 घंटा कार्य करता है। इसमें 24 घंटा आप पैसे रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, विस्तृत रूप, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटीएम का विस्तृत रूप है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ऐसे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ऐसे एक घंटी का निशान आएगा, इस घंटी को दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है मुद्रा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मालगुजारी के रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। जो 1 रुपए का नोट होता है ये कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है तो कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये क्या होता है, जारी होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन है प्रोफेसर इकबाल, बी ऑप्शन है प्रोफेसर यूनुस, सी ऑप्शन है प्रोफेसर रहीम, डी ऑप्शन है प्रोफेसर शफीक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यूनुस को यहाँ पे प्रोफेसर यूनुस को यहाँ पे सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, डी ऑप्शन है विश्व स्तर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो ये कैसा कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर का ये क्या है, कार्यक्रम है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29
29 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिहार क्या है, बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है सड़कें, बी ऑप्शन है रेलवे, सी ऑप्शन है जहाज, डी ऑप्शन है विमान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो रेलवे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो 4 अंग होते हैं, कहीं कहीं पे 5 अंग भी दिया रहता है। अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन हो आपके पास तो यहाँ पे आप लोग 4 पे टिक लगाइएगा। अगर इसमें एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे 5 अंग, तो वहां पे आप लोग 5 अंग यहाँ पे टिक लगाइएगा, क्योंकि जो वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं वो 5 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही तक दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य 4 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर 5 ही सही होता है। अगर 5 ऑप्शन में हो तो आप लोग यहाँ पे 5 पे टिक लगाइएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर, बी ऑप्शन है सैमसंग, सी ऑप्शन है पार्ले जी, डी ऑप्शन है कोका कोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो ये फोर्ड मोटर्स क्या है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन पार्ले जी इंडिया की कंपनी है, केवल ये इंडिया में ही है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की। ए ऑप्शन है गुण की, बी ऑप्शन है मात्रा की, सी ऑप्शन है वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की, तो गुण की भी जानकारी लेनी चाहिए, मात्रा की भी जानकारी लेनी चाहिए, और वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की भी जानकारी लेनी चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादकों पर, बी ऑप्शन है सोने के आभूषणों पर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है। तो हॉलमार्क यहाँ पे देखिए जो आभूषण होते हैं, सोने के हो चांदी के हो, सब पर क्या होता है, यहाँ पे हॉलमार्क रहता है, यानी जो हॉलमार्क होता है वो किस पर होता है, तो सोने के आभूषणों पर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है चांदी और सोना का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो चांदी और सोना का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत है। ए ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है महाजन, डी ऑप्शन है घर वाले।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, तो महाजन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 सितंबर से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो दिन होता है इसे वित्तीय मार्च कहा जाता है, वित्तीय यहाँ पे वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा कौन है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियाल, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है दिल्ली की, सी ऑप्शन है हरियाणा की, डी ऑप्शन है गोवा की। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।